नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो जंग की लपेट में आने वाली नहीं बल्कि आ चुकी है, और इसका सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त एहसास यूरोप के अंदर हो रहा है। यूके की तमाम तर अखबारात इस वक्त ये कह रही हैं कि शायद अगले हफ्ते से 3 घंटे की लोड शेडिंग या ब्लैकआउट जो है वो उसमें बरतानिया में शुरू हो जाए, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस जो हैं वो शुरू हो चुके हुए हैं। इस वक्त रूस ने अपनी पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, उसको बंद किया है। उसकी वजह से जो दुनिया की सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन सेकंड बिगेस्ट स्टील कंपनी जो थी, फर्म जो थी, जो कि जर्मनी में थी, वो बंद हो चुकी है। उनके जो जर्मनी में टॉयलेट पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री थी, उसकी 2 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पे उसके क्लोजर हो चुका है। एल्यूमिनियम स्मेल्टर जो था उसने अपनी प्रोडक्शन 25% कर दी है। और इस वक्त सिर्फ जर्मनी, जो कि यूरोप से इसने गैस का कोई और तस्वर तो नहीं था, सिर्फ बराह रास्त वो रूस से लेता था, उसने एक पाइपलाइन बिछाई थी, नॉर्थ जिसको कहते हैं, जिसको उसने बंद कर दिया रूस ने, जिस पर $20 बिलियन यानी $20 अरब खर्च हुए थे। उसकी 10% इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन इस वक्त बंद हो चुकी है, या बंद या अगले 2 या 3 हफ्तों में हो जाए। एनर्जी के बिल इतने बढ़ चुके हुए हैं कि छोटे छोटे कारोबार जो हैं उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बंद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि नॉर्मल जो बिजली का बिल होता था या एनर्जी का बिल होता था, अगर वो €4,000 होता था पर मंथ, तो अब वो €10,000 के करीब पहुंच चुका है। इसलिए बेकरियां और छोटे छोटे दीगर कारोबार, जिसमें से आयरन करने के कारोबार, या उसके बाद जो सफाई के कारोबार जो होते हैं, कपड़ों की धुलाई के जिसे कहते हैं वो कारोबार, ये सब जो है वो बंद होने शुरू। रेस्टोरेंट छोटे छोटे लोगों ने बंद करने शुरू हो गए। इससे होगा ये कि इससे कुछ अरसे के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि अगले सर्दियों में आने से पहले बहुत ज़्यादा किस्म की जिसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी। अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी तो उससे एक सोशल अनरेस्ट पैदा होगी, लोगों के अंदर एक ख़ास किस्म की जिसे कहते हैं गुस्सा, और ये सूरत हाल होगी। पेंशन पे गुजारा हो जाएगा, या रियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ जो है माशरे के अंदर एक ऐसा क्राइसिस पैदा होगा कि जो किसी भी वॉर जोन के अंदर बहुत ख़तरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका की वो ख्वाहिश जो है कि वो किसी न किसी तरह यूरोप को इस जंग के अंदर लेके जाए, वो पूरी होती नज़र आ रही है। यूक्रेन की और रूस की जो जंग है वो दिन ब दिन जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। अभी कल जो सबसे अहम तरीन वाक़या ये हुआ था कि क्रीमिया और उसके दरमियान, जो रूस के दरमियान जो मेजर पुल था जो उस जजीरे को मिलाता था, उसकी ट्रेन के ऊपर हमला किया गया। और आप अंदाज़ा करें कि गार्डियन ने उसकी तस्वीरें लगाई कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ से धुआं उठ रहा है, और उसमें वो जिसे कहते हैं आग भड़क उठी, और दूर की तस्वीरें थी। लेकिन जब वो नज़दीक की वीडियो को देखें तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई एक छोटा सा धमाका जो है वो उस ट्रेन के ऊपर हुआ है जो वहाँ से गुजर रही थी। क्योंकि उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि क्रीमिया का इलाका, जो कि रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था, जिसके साथ 5 बंदरगाहें भी रूस के पास आ गई थी, कहीं उसका राब्ता जो है वो रूस के साथ ख़त्म हो जाए। अगरचे कि जंग जो है वो रूस और उसके आपस में यूक्रेन के दरमियान वो कभी इधर बेहतर होती है, कभी इधर बेहतर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर रूसी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उसके ईस्टर्न साइड जो थी उसकी यूक्रेन की, उसको रूस ने अपने साथ एक किस्म का एनेक्स करके रेफरेंडम कर लिया हुआ है, और क्रीमिया वाली सूरत हाल हो चुकी हुई है। दूसरी तरफ जो बाइडन साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर वार्न कर चुके हैं कि 62 के बाद वो जो मिज़ल क्राइसिस आया था, उस मिज़ल क्राइसिस के दौरान जो है वो जो कैफियत आ गई थी कि ब्रिंक ऑफ द वॉर पे आ गए थे। मिज़ल क्राइसिस ये था कि रशिया ने चाहा था कि क्यूबा जो है वहाँ पर अपने एटमी मिसाइल या एटमी वॉर हेड जो है उनको नस्ब कर दिया जाए। तो उसके जहाज़ वहाँ से चल पड़े थे, तो उस जगह पे, उसको बे ऑफ पिग्स की जगह कहते हैं, उस जगह पे वो पहुँच गए थे। तो अमेरिका ने कहा था कि वापस ले जाओ वरना अभी से जंग शुरू हो जाएगी। और जॉन एफ कैनेडी उस वक्त होता था सदर। जॉन एफ कैनेडी पूरी रात जो था वो टीवी पे रहा था और कौम को कहता था कि जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रूस के जहाज़ आ रहे हैं और यहाँ क्यूबा के अंदर वो यहाँ पर मिसाइल फिट कर रहे हैं। यही सूरत हाल जो थी ये आज यूक्रेन के मामले के अंदर रूस ने महसूस की, और रूस ने कहा कि
अगर इसको नेटो में आप शामिल करेंगे तो फ़ौरन हम जो हैं वो आपको उसी रिएक्शन का आपको सामना करना पड़ेगा जितना 1962 के अंदर सोवियत यूनियन ने उसका सामना किया था। इस सारे सिनेरियो के अंदर जंग दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और जंग के अंदर इस वक्त मुकम्मल तैयारियां जो हैं हो चुकी हैं। असला पहुंच चुका हुआ है यूक्रेन में जितना जाना था। यूरोप के अंदर मुकम्मल तौर पर और बरतानिया के अंदर तैयारियां मुकम्मल हैं। वॉरशिप्स जो हैं उन्होंने घेरा ले लिया हुआ है उसका बहर हिंद से आगे जाके ताइवान के इलाके के सी का भी और इस तरफ बाल्टिक सी का भी, और इस वक्त दुनिया के नक्शे के अंदर अमेरिकन वॉरशिप्स और बाकी दूने उसके इत्तेहादियों के वॉरशिप हैं वो नज़र आ रहे हैं। रूस का दार बात है कि छोटी सी बंदरगाह है, उसका शायद एक ही वॉरशिप है और नेवल पावर उसकी इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ चीन जो है वो इस वक्त दुनिया के कारोबार पर छाया हुआ है, उसकी नेवल पावर भी अमेरिका के मुकाबले उतनी नहीं है। लेकिन जहाँ ज़मीन की सूरत हाल आएगी तो ज़मीन पर कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो सिर्फ वहाँ से बैठ के हमलावर हो सकता है, तबाह कर सकता है, लेकिन आगे उसको जब अपने ट्रुप्स उतारने पड़ेंगे, हाँ वो चाइना में उतारे या वो रूस में उतारे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस सिनेरियो के अंदर बाइडन जैसा आदमी जब उससे कोई पूछता है कि आप यूरोप को कहा है कि आप पाइपलाइन से गैस लेना बंद करें तो ये पाइपलाइन तो चलती रहेगी, तो जब बंद नहीं होगी, तो उसने कहा था कि नहीं, इसको बंद करना पड़ेगा और आप देख लें कि ये बंद हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि उस पाइपलाइन को अमेरिका खुद उड़ा सकता है ताकि यूरोप जो है इस जंग के अंदर आ जाए। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर आप याद रखें कि पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है। पाकिस्तान जिसे कहते हैं कि ना इस तरफ हो रहा है ना इस तरफ हो रहा है, और पाकिस्तान और भारत दोनों का मामला जो है बहुत उलझा हुआ है। अभी चीन में जो चाइना के बारे में जो अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमन राइट्स का इजलास हुआ था, उसके अंदर उइगर के बारे में जब वोट देने का वक्त आया तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है कि चीन के हक़ में वोट दिया, यानी उस करारदाद की मुखालफत की, लेकिन हिंदुस्तान ने भी इस दफ़ा एब्सटेन किया। इसका मतलब यह है कि हम चीन की दोस्ती का भरम रखते चले आ रहे हैं और चीन हमारी दोस्ती का भरम रखते चले आ रहे हैं, लेकिन हालात अब इस तरह के कशीदा से हो चुके हुए हैं कि हिंदुस्तान जो है वो अब चीन के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं और काफ़ी अरसे से उनका कारोबार का हुजम भी बढ़ता चला जा रहा है। आज सुबह की बात है कि भारत के अंदर अमेरिका की एम्बेसी ने अपने तमाम शहरियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि तुम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके पास जाना मत करो, छोड़ दो। 25 किलोमीटर व 40 किलोमीटर के आसपास लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मत जाओ। इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त अमेरिका अपने उस थ्रेट को शायद पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना चाहता है कि अगर आप हमारे साथ नहीं आओगे तो फिर भारत से हम आपके ऊपर हमला करवा देंगे और फिर आप उस हमले को देखेंगे कि क्या चाइना आपकी मदद को कूदता है कि नहीं, और या रशिया आपकी मदद को कूदता है कि नहीं। और ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान के मदद को ना चाइना लगता है आएगा और ना रशिया आएगा, आपको अकेले ही ये जंग लड़ना पड़ेगी और फिर कैसे डिपेंडेबिलिटी जो आपने रखी हुई थी चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर, वो नहीं होगी। इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब जो हैं वो वहाँ पर गए थे और उस दौरान एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो है जिस पर ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ कि इस जंग के सिनेरियो में हम कहाँ जा रहे हैं और क्या सूरत हाल बनेगी। ये इस वक्त पाकिस्तान स्टडी ग्रुप जो है इसकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट इस मेरे सामने है। इस स्टडी ग्रुप में आप अंदाज़ा करें कि कौन कैमरन मेंटर हैं उसके अंदर जो पाकिस्तान में एम्बेसडर रहे हैं, रॉबन राफील है उसके अंदर जो वो रही है इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर मेरवन वेबमैन है, ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उसके रियानसी क्रोकर हैं, ये भी पाकिस्तान में एम्बेसडर रहे हुए हैं। फिर इसमें जो उनके मशहूर कामरान बुखारी जो स्ट्रेटजी एनालिसिस के लोग हैं, ये इन्होंने एक बहुत बड़ी तफसील से रिपोर्ट जो है भेजी है और इसमें एक नाम हुसैन हक्कानी साहब का भी लिया जा रहा है कि जो हुसैन हक्कानी साहब भी हैं हडसन इंस्टीट्यूट। अगरचे को पाकिस्तान मुखालफ काफ़ी अरसे से सरगर्म है, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान के बारे में अमेरिका ये समझता है कि हमें किस किस्म के रिलेशनशिप जो हैं वो रखने पड़ेंगे। इसमें उन्होंने 3 बुनियादी चीज़ें उन्होंने पेश की हैं कि पाकिस्तान जो है वो किसी तौर पर भी
यूएस के लिए ऐसा मुल्क नहीं हो सकता जिसको वो छोड़ के चले जाए। पाकिस्तान को छोड़ना अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर छोड़ेगा अमेरिका तो फिर वो ईरान से पहले निकल चुका हुआ है और अफ़गानिस्तान में भी इसकी कोई हैसियत नहीं, तो पाकिस्तान से निकल गया तो रीजन से निकल जाएगा। दूसरी चीज़ इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जो नज़र आती है वो यही है कि गुज़श्ता 6 महीने में पाकिस्तान की कैफियत बिल्कुल वैसी है कि जैसी कैफियत 1978 में ईरान में थी। ईरान के बारे में उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि शाह ईरान बहुत मजबूत हो गया है और यहाँ इनकलाब नहीं आ सकता। 15 के करीब एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था शाह ईरान जो है अब यहाँ से हिल नहीं सकता। तो वहाँ पर जब मूवमेंट शुरू हुई थी तो उन्होंने उसको बड़ा लाइटली लिया था और आप अंदाज़ा करें कि आयतुल्लाह ख़मैनी ने एक ही नारा लगाया था कि मर्ग पर अमेरिका, अमेरिका पर मौत, यानी अमेरिका पर लानत, और उसने अमेरिका को शैतान बुज़ुर्ग कहा था। आप सोचें कि शाह कुछ नहीं अगर अमेरिका उसके पीछे ना हो। और हालत ये थी कि जिस दिन उन्होंने अप्रैल 1979 यानी एक साल के अंदर मूवमेंट इस तरह बड़ी थी कि उन्होंने शाह के महल पे बाद में कब्ज़ा किया था और अमेरिकन एम्बेसी पे पहले कब्ज़ा किया था। 52 सफारतकारों को उन्होंने जिसे कहते हैं होस्टेज बनाया था और उसके साथ साथ 444 दिन तक वो धरना रहा था। उसके बाद से ईरान ने ये सोच, ईरान के वाक़े के बाद अमेरिका ने ये सोच लिया था कि अब अगर हम ताल्लुकात इस्तवार करेंगे तो उस क़ुव्वत के साथ करेंगे कि जिसकी अपने मुल्क के अंदर कोई स्ट्रेंथ मौजूद है, फॉलोइंग मौजूद है, इज़्ज़त मौजूद है। यही वजह है कि चिली में जो उनका अपना जनरल जो है, जिसको डिक्टेटर जिसको उन्होंने वहाँ पर लगाया हुआ था, जब वो 1980 के करीब 88 के अंदर जब वो जाने लगा और उसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन से निकाल दिया गया तो आर्मी चीफ रहा वो आर्मी चीफ। लेकिन जब उसने 92 या 93 में वर्दी उतारी है तो अगले साल उसको जब गिरफ्तार किया तो उसने बहुत पुकारा कि मेरी मदद करो, लेकिन अमेरिका उसकी मदद को नहीं आया। वो बड़ी मुश्किल से बचा के इंग्लैंड में इलाज कराने के बहाने चला गया, लेकिन जब अवाम ने दबाव डाला, चिली के अवाम ने उसका इंटरनेशनल वारंट निकाला, तो वो डार्लिंग जो था, जो स्कूल ऑफ अमेरिकाज में ट्रेनिंग हासिल की थी, जो उनका आर्मी चीफ था वहाँ का, उसको उन्होंने अमेरिका ने कान से पकड़ के चिली के अवाम के हवाले कर दिया। पाकिस्तान की सूरत हाल भी बिल्कुल ऐसी थी कि जनवरी में ये रिपोर्टें आ रही थीं कि पाकिस्तान जो है उसमें अगर इमरान खान जो है उनको निकाल दिया गया तो पीटीआई जो है बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और इमरान खान जो है लोगों का सामना नहीं कर सकेगा। यही बुनियाद है कि उस ज़माने में कैमरन मंटर ने यह कहा था कि पाकिस्तान हमारे लिए अब कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं रह गया, हमारी जो लड़ाई है वो यहाँ से वाघा से लेकर सिडनी तक है, हम यहाँ लड़ाई नहीं लड़ेंगे अब। लेकिन फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद हालात बदल गए और जब अप्रैल में उन्होंने तजर्बा किया कि अब देखें इमरान खान के जाने के बाद क्या सूरत हाल बनती है, तो 9 अप्रैल को ये तजर्बा रात को 12 बजे हुआ और अगले 10 अप्रैल को अगले दिन जो लोगों का रिएक्शन हुआ उन्होंने हिला के रख दिया। यही वजह है कि 5 महीने उन्होंने इस सारी सूरत हाल को देखा। 10 अप्रैल से 10 सितंबर के शुरू तक उन्होंने देखा और फिर वो राबन राफील जो पाकिस्तान के नाम थी वो यहाँ पर आई, जो स्टडी ग्रुप का हिस्सा भी है। तो वो राबन राफील ने जब जहाँ पर पहुँची है तो उसने आके सिर्फ इमरान खान के और किसी से जो है वो मुलाकात नहीं की। तो अब ये रिपोर्ट जो मंजर कशी करती है और इस रिपोर्ट के अंदर जो सूरत हाल आती है, लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अगली तब्दीली अमेरिका चाहता है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट और एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट आ जाए कि जो इस्टेब्लिशमेंट जो है आवाम के दरमियान उसकी जड़ें मजबूत हों, आवाम के दरमियान उसकी इज़्ज़त मौजूद हो और उससे हम डील करें। ये अमेरिका की ख्वाहिश है। अब इस दौरान अगर किसी तरह की सूरत हाल ऐसी होती है कि जिसमें हम अमेरिका के मामलात के अंदर अमेरिका के मुखालफत की सूरत हाल में चाहते हैं, तो अमेरिका के पास एक ही थ्रेट है कि हम इंडिया से तुम पे हमला करवा देंगे। ये थ्रेट 2001 में 11 सितंबर के वक्त इस्तेमाल हुआ था और फिर हम सरेंडर कर गए थे। देखते हैं कि अब क्या होता है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो चुकी हुई हैं, खौफ बहुत ज़्यादा है। इंडिया के और पाकिस्तान की जंग उस बड़ी जंग का हिस्सा बनने जा रही है जो बड़ी जंग यूक्रेन में थी, और अगर इंडिया की जंग पाकिस्तान की जंग का आगाज़ होता है तो बाहर बात है कि चीन इस रीजन के अंदर इस जंग में अपने मफादात के लिए ज़रूर कूदेगा। ये वो सूरत हाल है कि जो किसी भी वक्त पाकिस्तान में पैदा हो सकती है, बल्कि इस रीजन में पैदा हो सकती है। यहाँ पर देखना ये है कि पाकिस्तान की क़यादत क्या
कोई ऐसा फ़ैसला कर सकती है कि हम इस मुल्क की सरबराही और इस इस्टेब्लिशमेंट की सूरत हाल जो है उसको आवाम के अंदर मजबूत कर सकें और पॉपुलर बना सकें। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।